बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, यानी कि इंसुलिन की जज़बियत खून से अगर सॉफ्ट टिश्यूज़ में वो किस तरह कम होती है। और इसी से मिलता जुलता सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या मीठा ज़्यादा खाना शुगर का बायस है या नहीं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। इसके बहुत जो है ना वो लोग डॉक्टर इवन के बड़े स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो हैं बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आंसर देते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ और जो भी इंसान जो इस मर्ज़ के बारे में जानना चाहे वो कंफ्यूज हो जाता है। तो हम बात करते हैं कि क्या इन दोनों सवालों को हम ढूंढते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या। पिछली वीडियो में आप अगर आपने देखी है तो वो करंटली इससे पहले आप देख लीजिए तो आपको फ़ायदा होगा। आप कार्ब्स लेते हैं, यानी कि गंदम, चावल, डबल रोटी खाएं, बंद खाएं, यानी कि जो भी चीज़ सफ़ेद आटे, चावल या जिसमें कोई मीठी चीज़ जो है वो एडेड है, मिठाइयाँ जैसी होती हैं, वो जितनी भी जो भी कुछ स्वीट्स हैं वो क्या करेंगी, आपके ब्लड में ग्लूकोज जब आप खाएंगे तो वो ग्लूकोज बढ़ाएंगी और ये आपको ब्लू कलर के ओवल शेप में जी वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सिर्फ शामिल करने के लिए। ये अगर आप ब्लड की एक वेसल है तो उसमें देखेंगे ग्लूकोज खाने के बाद आपकी वेसल में ग्लूकोज फिल हो जाता है। उसके बाद क्या करता है कि लबलबा यानी कि पेंक्रियाज का एक्शन आता है। वो क्या करता है कि वो आपको सिक्रीट करेगा, इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करेगा। इंसुलिन हार्मोन जो है वो क्या करता है कि ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, खून में से निकाल के सेल्स में ले जाता है। लेकिन जब आप बार बार अपने जिस्म में जो है कार्ब्स जो है वो लोड करते हैं, यानी कि सुबह भी खाया, 2 रोटियां सुबह खाएं, 2 रोटियां दिन को खाएं, फिर स्नैक्स भी लिए, फिर आप मिठाई भी खा ली, फिर कभी आप बर्गर खा रहे हैं, कभी चीज़ खा रहे हैं, कभी क्या, तो यानी कि आप स्टफ अप किए जा रहे हैं और अपने जो है जिस्म को लोड किए जा रहे हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो ग्लूकोज निकाल निकाल के ब्लड में फेंकता जाएगा। और ये इसी तरह जिस तरह ये ओवरलोडेड आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्लूकोज ब्लड के अंदर बढ़ती जाएगी, तो लबलबे का जो वर्कलोड है वो बढ़ेगा। पेंक्रियाज जो है ना मज़ीद इंसुलिन बार बार पैदा करेगा। तो क्या है कि आप मीठा खाएंगे, ग्लूकोज बढ़ेगी तो इंसुलिन का एक सैलाब आएगा बाद में, जो उसको सफाई करने के लिए आएगा कि ग्लूकोज सारी जितनी भी ब्लड से हटाकर उसको सेल्स में लेके जाया जाए। लेकिन जब आप बार बार अपने जिस्म को इस तरह करेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स सपोज 35 साल की एज तक या 40 साल की एज तक अगर आपका ईटिंग बिहेवियर और लाइफस्टाइल ऐसा है तो एक वक्त आएगा कि आपके जिस्म के अंदर जो बार बार आप इंसुलिन जो है वो पेंक्रियाज से सिक्रीट करा रहे हैं, तो वो इंसुलिन जो है वो क्योंकि टॉक्सिक बन जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की ज़्यादा जो है ना वो एक हद से ज़्यादा वो जो बॉडी के सेल्स हैं वो रिकग्नाइज कर लेते हैं कि ये जहर है, यानी कि ज़्यादा चीनी भी, ज़्यादा मीठा भी, ज़्यादा ग्लूकोज और ज़्यादा इंसुलिन, क्योंकि ये दोनों सेल्स में जाते हैं ब्लड से। तो इसलिए सेल्स क्या करते हैं कि अपने चैनल्स उनके लिए बंद कर देते हैं, अपने दरवाजे उनके लिए बंद कर देते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि बेशक आप इंसुलिन आप प्रोड्यूस करते रहे, इंसुलिन आएगी भी और यहाँ पे इसको अनलॉक करने की कोशिश करेगी ताकि इंसुलिन जो है यहाँ से ग्लूकोज के जो है वो मॉलिक्यूल्स को इन ये जो गेट्स ग्रीन नज़र आ रहे हैं यहाँ से लेके जाए। लेकिन एक स्टेज आती है कि आपका जिस्म थक जाता है, आपके जो सेल्स हैं वो टायर्ड और एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो मज़ीद इंसुलिन की इंटेक लेना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो वो अपने चैनल्स को क्लोज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल भी लग जाते हैं इसको। लेकिन ये होता है और ये प्रोग्रेसिवली होता चलता है, होता रहता है। और ये वक्त आता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इतनी बढ़ जाती है कि आपके जिस्म के अंदर मज़ीद जो इंसुलिन जो है वो एडअप करनी पड़ती है, या आपको कोई और मेथड लेना पड़ता है जिससे जो आपके सेल्स हैं वो इंसुलिन को एक्सेप्ट करें। तो ये चैनल्स क्लोज जब हो जाते हैं तो अब ग्लूकोज जो है ये सेल के अंदर नहीं जा सकती, तो इसका मतलब अब ब्लड के अंदर ही सर्कुलेट करेगी, तो फिर क्या होगा कि ब्लड शुगर हाई मिलेगी आपको। तो इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि सेल्स जो हैं वो इंसुलिन को ये दरवाज़ा, इसका चैनल नहीं खोलने देते, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है ना वो आपकी हाई रहती है। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ये एक्चुअल सबब बनता है डायबिटीज़ का, इससे शुगर होती है। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे होती है ये हम आगे देखते हैं। सबसे पहले आप कार्ब्स जो है ना इसका इनटेक बढ़ा लेते हैं। जब बहुत ज़्यादा जितनी आप मीठी चीज़ें खाएंगे तो उससे क्या होगा जी
कि आपकी इंसुलिन जो है पेंक्रियास से ज़्यादा सिक्रीट होगी। जब इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट होगी तो इंसुलिन और ग्लूकोज की टॉक्सिसिटी जिस्म के अंदर बढ़ जाएगी। सेल्स जो हैं वो मज़ीद उसको एक्सेप्ट करना छोड़ देंगे, क्योंकि ये किसी भी चीज़ की जाती इनके लिए टॉक्सिसिटी बनती है। तो यहाँ से सेल्स जब डिनाई करते हैं कि हमने इंसुलिन मज़ीद इनटेक नहीं लेनी, तो इसका मतलब है वो ग्लूकोज भी अपने अंदर नहीं लेके जाएंगे। तो क्या होगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है जिस्म के अंदर आपकी बढ़ती जाएगी। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो इट विल लीड टू हाई ब्लड शुगर लेवल। जब ब्लड शुगर बढ़ेगी तो ये डायबिटीज़ काज करेगी, यानी कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है। तो इस सवाल का जवाब कि मीठा खाने से शुगर होती है या नहीं होती है, इसका एक ही जवाब है कि मीठा खाने से शुगर 100% होती है। सो प्लीज़ अपने ईटिंग बिहेवियर को आप मॉडिफाई करें और मीठा कम से कम खाइए, और स्पेशली वो लोग जो 30 की एज क्रॉस कर चुके हैं। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।